नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एससी, आरपीएससी के लिए पाठ्यक्रम प्रोफेसर बैच के तहत चला रहे हैं। उसमें आप मेरे साथ देखते थे महाभाष्य, और महाभाष्य की आज शायद चौथी या पाँचवीं या छठवीं क्लास हो सकती है। और यूपीएससी, एससी का पेपर की तो अभी डेट नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड का पेपर बहुत ही नज़दीक है। मैं कहूँ तो आज से 12 दिन बाद है। 14 तारीख को आप लोगों का पेपर है और आज आपकी एग्ज़ाम की सिटी आ चुकी है। जिन लोगों ने चेक नहीं किया है वो देख लें कि उनको पेपर देने के लिए कहाँ जाना है, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लें। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास पे। और हो सकता है कि आज मेरी ये क्लास आज की ये कड़ी में, इसमें जब तक पेपर नहीं हो जा रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का 14 तारीख तक, हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे जो क्लास आएगी वो PYQ की आएगी, जो पिछले साल पेपर हुए हैं, या 2023 में ही जो जून का और मार्च का जो पेपर हुआ है उसको व्याख्यात्मक हल के साथ, पूरे डिस्कस के साथ, एनालाइज के साथ आप लोगों के बीच लाया जाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास पे। तो देखिए क्या है आज की क्लास का, जो है कि बता दिया कि आप बता दिए व्याकरण की परिभाषा क्या है, आप बता दिए शब्द की परिभाषा क्या है, आप बता दिए व्याकरण का प्रयोजन क्या है। लेकिन बात करते हैं कि पाणिनि जी ने क्या किया। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, तो यहाँ पूछा जाएगा कि अष्टाध्यायी तो ठीक है, पाणिनि ने व्याकरण के सूत्रों की रचना की, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रश्न आता है कि जो ऐ उण रल ऋक ए औ ऐ औ छै वरट लण यम गणनम झमय गणदस जब गणदस ख फ छ ठ थ ज तव कपय सस रहल, जो 14 सूत्रों के माध्यम से, 14 कितने सूत्र हैं, 14 सूत्रों के माध्यम से जो 43 वर्ण बताए, जिसमें हकार, वास्तविक वर्ण तो वहां पर 42 ही हैं, लेकिन जो ह वर्ण है वो है वरट में भी आता है और हल में भी आता है। इस प्रकार से वहां पर 43 वर्ण हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए किम अर्थो वर्णानाम उपदेश। आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि जो आप 500 ईसा पूर्व में आकर के वर्ण सिखा रहे हो, आपके वर्णों का वर्णमाला तो पहले से है, संस्कृत की वर्णमाला पहले से है, प्राकृत की वर्णमाला पहले से है, वहाँ कहते हैं त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, तो आप क्यों वर्णों का उपदेश कर रहे हो। किम अर्थो वर्णानाम उपदेशः, यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाएगा, तो सीधा उत्तर करना है आपको। वृत्ति समवायार्थः उपदेश किसके लिए कर रहे हैं, तो वृत्ति समवायार्थ। हम पाणिनि जी के भाव को भाष्यकार कह रहे हैं वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश। वृत्ति समवाय के लिए हमने क्या किया, वर्णों का उपदेश किया। तब पूछा जाए कि वृत्ति समवाय किस चिड़िया का नाम है, किसको कहते हैं वृत्ति समवाय, तो करें वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः कर्तव्यः। वृत्ति समवाय अर्थ के लिए क्या करना चाहिए, वर्णों का उपदेश करना चाहिए। तो कह रहे हैं किम इदम वृत्ति समवायार्थ इति, कह रहे हैं आपने एक चीज बताई कि वर्णों का उपदेश जो है उसका आंसर आपने क्या करके किया कि वृत्ति समवायार्थ, कहा आपने कि वृत्ति समवायार्थ। लेकिन पूछा जाए कि वृत्ति समवायार्थ क्या है, तो यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा और 4 ऑप्शनों में ये तीनों दिए जाएंगे और एक ऐसा दिया जाएगा जो यहाँ पर नहीं दिया गया। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वर्णों के उपदेश के विषय में कौन सा समीचीन नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है, या कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो ध्यान रखना, पहले में क्या है, चतुर्थी है। वृत्ति शब्द की चतुर्थी में हरये की तरह क्या बन जाएगा, वृत्तये। क्या बन जाएगा, वृत्तये। और यहाँ दूसरे में देखोगे तो अर्थ शब्द जुड़ा है, वृत्त्यर्थो वा समवायः। तीसरे में देखोगे तो क्या जुड़ा है, प्रयोजन जुड़ा है, तो वृत्ति प्रयोजनो वा समवायः। ये वृत्ति समवाय के 3 अर्थ इन्होंने बताए, 3 प्रकार से इन्होंने कोट दे करके बताया। कहना चाहे तो भाष्यकार का आशय एक ही है, बस उसको अलग अलग भाषा के माध्यम से बता रहे हैं, अलग अलग समास के माध्यम से बता रहे हैं। कह रहे हैं वृत्तये समवायः वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायः। वा लगाने का मतलब है कि तीनों में से आप किसी भी परिभाषा को ले लीजिए, किसी भी भाषा को ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा वृत्ति समवाय होता क्या है। तीनों को समझ लेते हैं। वृत्ते समवायः, यहाँ तादर्थे चतुर्थी है, तादर्थ में चतुर्थी अर्थात वृत्ति के लिए समवाय। वृत्ति के लिए समवाय, वृत्ति के लिए समवाय किया है उन्होंने। उपदेश क्यों किया है, तो वृत्ति के लिए समवाय करने हेतु। अब पूछा जाएगा आगे कि वृत्ति क्या है, समवाय क्या है, ये बाद की चीज है, आपको सिर्फ भाषा का अर्थ समझना है। वृत्ति का मतलब क्या है इसको नहीं समझना है। यहाँ
समवाय का अर्थ क्या है ये नहीं समझना है आपको। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि वृत्तये समवाय अर्थात वृत्ति समवाय, वृत्ति के लिए समवाय। वृत्ति क्या है, समवाय क्या है, ये हम आगे जानेंगे। दूसरे में क्या है, वृत्त्यर्थो वा समवाय। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि अर्थ, प्रयोजन, चाहे चतुर्थी, ये सब एक ही चीज तो है, अनुवाद ही तो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ वृत्त्यर्थो वा समवाय में कर्मधारय समास है। ये पूछा जा सकता है, ये ज्यादा टफ कोई अगर पेपर बनाता है तो यहाँ ध्यान रखना तादर्थे चतुर्थी है। क्या है, तादर्थीय चतुर्थी, तादर्थ नहीं, तादर्थीय चतुर्थी। और वृत्त्यर्थो समवाय में क्या पूछा जाएगा, तो आपको क्या देना है, कर्मधारय समास है। यहाँ क्या समास है भाई साहब, कर्मधारय। ठीक है, तो कर्मधारय जब समास करोगे, वृत्तिश्चासौ अर्थः वृत्त्यर्थः, तब कहेंगे वृत्ति रूप अर्थ का। यहाँ पर देखो, आप अर्थ लगाने में यहाँ पर तुम देखोगे तो शब्द कौस्तुभ में भी इसके विषय में ज्यादा नहीं दिया है, प्रदीपकार ये भी नहीं दिए हैं, उद्योतकार भी नहीं दिए। बस इन्होंने इतना हिंट जरूर दिया है कि इन्होंने जब आप समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो सिद्धि ले लेना। अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो आप क्या ले लोगे, सिद्धि, अर्थात वृत्ति रूप जो सिद्धि। फिर लाभाय या तदर्थ का क्या कर लोगे, वहां पर अध्याहार कर लेना, तो समझ में आएगा आपको। वृत्ति रूप सिद्धि के लाभ के लिए क्या किया इन्होंने, समवाय किया। तो समझना, कर्मधारय समास करना है। पहले में तादर्थी चतुर्थी करनी है, दूसरी जगह आपको क्या करना है, कर्मधारय समास करना है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा आपको क्या कि वृत्ति रूप सिद्धि के लिए इन्होंने क्या किया, समवाय किया। लाभाय, इस पद का अध्याहार कर लेना, तो समझ में आ जाएगा वृत्ति समवाय। तीसरे में देखोगे तो वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय। यहाँ पर आपको क्या करना है, षष्ठी तत्पुरुष कर लेना है, तो वृत्तेः प्रयोजनम, वृत्ति प्रयोजन, समझ में आ गया। तो वृत्ति प्रयोजन का अर्थ यहाँ पर क्या कर लेना, हेतु कर लेना। ठीक है, अर्थात वृत्ति हेतु जो समवाय, ठीक है, वृत्ति हेतु संबंधी जो समवाय, समझ लेना। प्रयोजन का अर्थ यहाँ पर हेतु कर लेना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वृत्ति का अर्थ क्या है, हम लोग देखेंगे समवाय का अर्थ क्या है। इतना समझने का प्रयास जरूर करना कि यहाँ से दो प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि किमर्थो वर्णानाम उपदेश, सीधा सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, कथन का लेकर के बन सकता है, अभिकथन कारण का लेकर प्रश्न बन सकता है, एक जो दो लेकर के है, केवल ए और बी, केवल बी और सी केवल, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी बन सकते हैं, मिलान करने वाले प्रश्न है वो भी बन सकते हैं। बस आपको समझना है कि यहाँ वृत्तये चतुर्थी है, यहाँ पर वृत्त्यर्थ में अर्थ शब्द है और वृत्ति प्रयोजन में प्रयोजन शब्द है। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। आगे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है का पुनर्वृत्ति ही, ये बताइए भाई साहब वृत्ति क्या है। वही मैं कह रहा था आपसे कि आपको नहीं समझना है वृत्ति क्या है, समवाय क्या है। यहाँ पर हमको देखेंगे कि वृत्ति क्या है, तो उत्तर दे दिया एक शब्द में, शास्त्र प्रवृत्ति। वहां पर आपको पूछ लिया जाएगा कि वृत्ति समवायार्थ इत्यत्र वृत्ति शब्दस्य को अर्थ महाभाष्यकार अनुसारेण। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है, शास्त्र प्रवृत्ति। शास्त्र शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है। तो आप समझ लेना सूत्राणाम प्रवृत्ति, क्या समझ लेना, सूत्राणाम प्रवृत्ति, शास्त्र प्रवृत्ति, शास्त्राणाम प्रवृत्ति या सूत्राणाम प्रवृत्ति। तो आप क्या समझ लोगे इसको, शास्त्र प्रवृत्ति समझ लोगे। दूसरा शब्द आप लोगों ने सुना था समवाय। समवाय का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेशः। वर्णानाम आनुपूर्वेण अर्थात क्रम रूपेण सन्निवेश, बैठाना। यहाँ अ, यहाँ ई, यहाँ उ, यहाँ फिर री, फिर ली, इस प्रकार से जो क्रम में सन्निवेश किया है, सन्निपात किया है, वही क्या है, वर्णों का आनुपूर्वी में, ठीक है ना, स्पेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वही। तो अब अर्थ लगाइए, वृत्तये समवाय का जब अर्थ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा वृत्ति का अर्थ हो गया शास्त्र प्रवृत्ति। शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए वर्णों का आनुपूर्वी रूप में क्या किया, सन्निवेश हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, वर्णों का उपदेश किया। अर्थात सूत्राणाम प्रवृत्ति, जो सूत्रों की प्रवृत्ति, जब तक अण्युण सूत्र नहीं होगा तब तक किसी भी पाणिनि जी के सूत्र में अण प्रत्याहार नहीं दिखाई दे सकता। वहां पर जब अण प्रत्याहार आता है किसी सूत्र में, समझ में ना मेरी बात, जब कहीं अण प्रत्याहार आएगा तो आप सीधे 14 सूत्रों के पास आते हो, समझ में आ जाए। क्योंकि पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र है लगभग 4000, उनकी प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए क्या किया गया, वर्णों का उपदेश किया गया। समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने कहा था कि वृत्ति रूप जो सिद्धि, उसके लिए समवाय।
वृत्ति मतलब शास्त्र प्रवृत्ति रूप, अर्थात एक भी पाणिनि जी का सूत्र व्यर्थ न जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, वर्णों की आनुपूर्वी का यहाँ पर उपदेश किया, सन्निवेश किया। समझ में आ गया। तीसरा इन्होंने कहा था वृत्ति प्रयोजनों व समवाय। वृत्ति प्रयोजनों से समझा, प्रयोजन का अर्थ वहां पर क्या लेना था, हेतु। शास्त्र प्रवृत्ति में ये क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। और दूसरी बात आप समझ लेना, लाघवार्थ। इन सब का निचोड़ क्या है कि लाघवार्थ, लाघव हो, इसलिए इन्होंने 14 सूत्र कहे। जैसे अगर वर्णों का उपदेश पाणिनि जी नहीं करते तो जब उनको इको यणची बताना होता तो इक की जगह उन्होंने ई उ रिल री ये सब पढ़ना पड़ता। लेकिन जब वर्णों का उपदेश हो गया तो प्रत्याहार संज्ञा के माध्यम से वो एक मात्र कह देने से ही इसमें 4 का बोध कर लेते हैं, अल मात्र कह देने से ही इसमें वो 43 का बोध कर लेते हैं, 43 का बोध कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, तो पता चल गया आपको कि वर्णों का उपदेश क्या हुआ। तो सीधा सा उत्तर देना है आपको, वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः। ठीक है। दूसरा यहां पर प्रश्न क्या है, अथ का उपदेश। कह रहे हैं जो वृत्ति समवायार्थ उपदेश में उपदेश क्या है, तब कहते हैं, कह रहे हैं उच्चारणम। उपदेश का सीधा सीधा अर्थ इन्होंने क्या कर दिया, उच्चारणम। महाभाष्यकार ने सीधा उत्तर कर दिया। तो कह रहे हैं कुतः तत्, कैसे पता लगा आपको कि उपदेश शब्द का अर्थ क्या होता है, उच्चारण होता है, ये आपको कैसे पता लगा। जब ये प्रश्न यहां पर आ जाएगा तब कहते हैं दिसिर उच्चारण क्रिया। ठीक है। दिसिर, तो दिसिर धातु है, कौन सी धातु है, दिशिर। दिसिर उच्चारणे, और दिसिर उच्चारणे धातु से ये कह रहे हैं, दिसिर उच्चारणे धातु से इर इत संज्ञा वाच्या, तो दिस बचेगा, उपसर्ग रहेगा, घई प्रत्यय कर लेंगे, गुण कर लेंगे उपधा को, तो क्या बन जाएगा, उपदेश। और इसी उपदेश का अर्थ महाभाष्यकार क्या बता रहे हैं, उच्चारणम। दिसिर उच्चारण क्रिया, उच्चार्य ही वर्णान आह। उच्चार्य में ल्यप है, अक्त्वा को हुआ है, तो क्या होगा, उच्चारण करके वर्णान आह, वर्णों को कहा। पहले पाणिनि जी ने वर्णों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद उनको अयुण इत्यादि आनुपूर्वी से क्या किया, सन्निवेश किया। उपदिष्टा इमे वर्णा, इमे वर्णा उपदेशा कदा, उपदिष्टा कदा, उच्चार्य। उच्चारण करके उन्होंने क्या किया, वर्णों का उपदेश किया। समझ में आ गया। अर्थात अयुण इत्यादि रूप में, आनुपूर्वी रूप में उनका क्या किया, सन्निवेश किया। समझ में आ गया। तो दिसिर उच्चारण से समझ में आप लोगों को आ गया। और दूसरी बात है, ऐसे भी लेते हैं, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि आद्योच्चारण, जो लघु सिद्धांत कौमुदी हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है वहां, उपदेशम आद्योच्चारणम। तो वहां पर लोगों से कभी कोई संधि पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। ये आपको लगेगा कि संधि का सवाल है और बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते होंगे। आद्योच्चारण में वो लोग संधि करते होंगे आदि और उच्चारण, और क्या कर लेते होंगे यहाँ पर यण संधि, तो क्या कर देते होंगे वो आद्योच्चारण। लेकिन जो समझदार है, जो यही पकड़ता है, जो पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला, किसने व्याकरण को कैसे पढ़ा है, संधि पढ़ना और संधि समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तब यहाँ पर वो समझ जाए कि ये व्यक्ति को अच्छे से उच्चारण के बारे में जानकारी, उपदेश के बारे में नहीं है। क्योंकि उप उपसर्ग है और उप उपसर्ग का अर्थ आदि नहीं होता है, उप उपसर्ग का अर्थ होता है आद्य। क्या होता है, आद्य। और आद्य प्लस उच्चारण जब होगा तो गुण संधि होगी, यहां पर यण संधि नहीं होगी। तो आपसे कभी पूछा जाए परीक्षा में या कभी साक्षात्कार में आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा समझना, ठीक है। इसलिए पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के प्रथम उच्चारण का अर्थ जो हम लोग समझते हैं भाषा में, उसी की वजह से लोगों में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और वो उपशब्द का अर्थ आदि ले लेते हैं। लेकिन उपशब्द का अर्थ आदि नहीं है, आद्यंतम। ठीक है। स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारणम, तो यहाँ पर आद्य अर्थ है, उच्चारण है, गुण संधि होकर के क्या बनता है, आद्योच्चारण बनता है। क्लियर हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत। चले आगे। अब कह रहे हैं वर्णों के उपदेश का द्वितीय प्रयोजन बता रहे हैं कि ये बताइए, पहला प्रयोजन इनका क्या हो गया, वृत्ति समवायार्थः वर्णानाम उपदेशः। कुल मिलाकर के पस्पशानिक में वर्णों के उपदेश के 3 प्रयोजन बताए। एक बताया वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः, दूसरा बताया अनुबंध करणार्थश्च, और तीसरा बताएंगे इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। तीसरा विवादित है, 2 ही इनके मुख्य चीजें हैं। वर्णों के उपदेश के 2 ही प्रयोजन हैं और लास्ट में ये बात कह भी देंगे। देखिए, वृत्ति समवायार्थश्च अनुबंध करणम च,
यही इनके मुख्य प्रयोजन है। समझ में आ गया? अब चलते हैं, दूसरा प्रयोजन उन्होंने दे दिया मोटा मोटा कि क्या है, अनुबंध करणार्थश्च, कह रहे अयुण, अगर वर्णों का उपदेश नहीं होता तो ये भी ड़ नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? कि अ ई उण, अगर वर्णों का उपदेश नहीं होता तो ड़ जो अनुबंध है, अनुबंध किसको बोल रहे हैं? पश्चात बंध। अनु का मतलब होता है पश्चात, बंध मतलब बंध, ठीक है ना? जो बाद में रखे हुए हैं वो कौन कौन है? ड़, रिल रिक में क, एओं में ग, ऐ में च। तो इन अनुबंधों को करने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया। कह रहे अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेशः, अनुबंध समझामि, मैं अनुबंधों को आगे कहूंगा। नहीं अनुपदिश्य वर्णान अनुबंधः संख्याः आसंतुम, कह रहे अनुपदिश्य मतलब वर्णों के उपदेश किए बिना, मतलब कि अनुपदिश्य वर्णान, उन अनुपदिश्य वर्णाः अनुबंधाः शक्याः आसंतुम, न आसंतुम, न को यहां से क्या ले जाओगे? इधर ले जाओगे। तो क्या होगा कि वर्णाः अनुपदिश्य, वर्णों के बिना उपदेश किए अनुबंधों को लगाना क्या है? संभव नहीं है, नहीं लगा सकते हो। जब तक आप अ ई उ को नहीं कहोगे तो क्या केवल ड़ को ही लगाओगे? ठीक है, अर्थात उनकी सार्थकता अ यु की क्या है कि हम ण आदि अनुबंध लगा दें। स एष वर्णान उपदेशो वृत्ति समवायार्थश्च अनुबंध करणार्थश्च, ये देखो सिद्धांत दे दिया। क्या कह रहे हैं? एष वर्णानाम उपदेश, इन वर्णों का उपदेश क्या है? वृत्ति समवायार्थ और अनुबंध करणार्थश्च, दो इनके मुख्य प्रयोजन दे दिए। फिर कह रहे हैं कि वृत्ति समवायार्थ और अनुबंध करण करना क्यों है? इस ड़ को लगा के आप कौन से तोप चला दोगे? क्या कर लोगे ण का अनुबंध लगा करके? तो कह रहे हैं प्रत्यार्थ, इसलिए वहां पर लिखा है वरदाचार्य ने णादयो णाद्यर्था। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम प्रत्याहार बनाएंगे, शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए सूत्र हमने 14 सूत्र बनाए, और अनुबंध लगा दें इससे, किस लिए? कि प्रत्याहारार्थ। कि प्रत्याहार क्यों बनाया? प्रत्याहार बना के क्या करोगे? तो कह रहे हैं प्रत्याहारो वृत्त्यर्थ, वृत्त्यर्थ अर्थात शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए हमको प्रत्याहार बनाना आवश्यक है, और प्रत्याहार बनाने के लिए हमको क्या करना आवश्यक है? वर्णों का उपदेश करना आवश्यक है। समझ में आ गया? अब तीसरा प्रयोजन, जल्दी जल्दी चल लेते हैं। तीसरा प्रयोजन उन्होंने बताया इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, इष्ट का मतलब होता है जो शब्द हमें अभीष्ट हैं, जो शब्द हमें इष्ट हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनका ज्ञान कराना भी एक हमारा वर्णों के उपदेश का क्या है? प्रयोजन है। हमको पता चल जाए कि संस्कृत, लौकिक संस्कृत में हमको किन वर्णों को ध्यान रखना है, किन वर्णों को हमको समझना है। तो इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, इष्ट ज्ञान के लिए, इष्ट वर्णों की ज्ञान के लिए हमने क्या किया? इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेशः, इष्टान वर्णान बोध्स्यामहे, बोध्स्यामहे मतलब है बोधयिष्यामहे, मैं क्या कहूंगा? इष्ट वर्णों को कहूंगा। समझ में आ गया? बोध कराऊंगा। नहीं अनुपदिश्य, इसलिए यहां भी न को कहां ले जाएंगे? न विज्ञातुम, वर्णा अनुपदिश्य अनिष्टाः इष्टाः वर्णान अनुपदिश्य इष्टाः वर्णाः शक्या न विज्ञातुम, जब तक वर्णों का उपदेश नहीं होगा तब तक हम इष्ट वर्णों को नहीं समझा सकते, नहीं कह पाएंगे। अब ये समझ में आ गया, तीन प्रयोजन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक वृत्ति समवायार्थ, सीधा क्वेश्चन बनता है। दूसरा अनुबंध करणार्थश्च, और तीसरा आपका हो गया इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। तीन यहां पर कहानी खत्म करते हैं, यहां से नई कहानी आपकी चलेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं लास्ट में आप समझने का प्रयास करना कि आपने कहा वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश, समझ गए हम। दूसरा आपने कहा अनुबंध करणार्थश्च, समझ गए हम। तब आपने कहा इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, आपने कहा इष्ट वर्णों के लिए, इष्ट जो वर्ण है उनके ज्ञान के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्णों का उपदेश कर रहे हैं। तभी दूसरा व्यक्ति फड़ाक से ना बोल पड़ेगा, तड़ाक से बोल पड़ेगा, कहेगा इष्ट बुद्ध्यर्थश्च इति चेत, अगर आप इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए ये सब कर रहे हो तो उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुत प्लुतानाम अपि उपदेशः कर्तव्यः, ये कहेगा कि अगर आप इष्ट बुद्ध्यर्थ ही आपका प्रयोजन है वर्णों को उपदेश करने का, तो जिस प्रकार से उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुत उदात्त आदि जो वर्ण है उनका भी क्या करना चाहिए? उपदेश करना चाहिए, उनका भी उपदेश करना चाहिए, वो भी तो इष्ट हैं। उच्चैर्दातः सूत्र के माध्यम से शास्त्र बोधित, जब शास्त्र बोधित जो होता है, जहां पर शास्त्र के द्वारा बोधित जो चीज है वो सब क्या है? साधु है।
तो उच्चैर्दात इस सूत्र के द्वारा बताया गया जो उदात्त तत्व वो भी तो साधु है, वो भी तो इष्ट है। उसके ज्ञान के लिए भी आपको क्या करना चाहिए? उपदेशा कर्तव्य, उपदेश करना चाहिए। एवं गुणापि वर्णायस्यन्ते, ये गुण वाले, उदात्त गुण वाले, अनुदात्त गुण वाले, स्वरित गुण वाले, अनुनासिक गुण वाले, दीर्घ गुण वाले, प्लुत गुण वाले वर्ण भी तो हमारे लिए क्या है? इष्ट हैं। तो आप वहां क्यों नहीं काम कर रहे? समझ में आ गया कि नहीं? तब अगला सिद्धांत देंगे कि आकृति उपदेशात सिद्धम। तो कह रहे भैया आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? कि जो 14 सूत्र हैं उसमें क्या है? अयुण, ऋल, ऋक, यही है ना, इत्यादि 14 सूत्र हैं। तो कह रहे हैं यहां ये आकृति उपदेश है। किसी चीज का इन्होंने दो पक्ष माना। एक पक्ष होता है व्यक्ति पक्ष, व्यक्ति पक्ष में अ इत्याकारक व्यक्ति को लोगे, और एक होता है आकृति पक्ष। नागेश भट्ट आकृति का अर्थ करते हैं जाति। तो ये ध्यान रखना कि वर्णों का उपदेश किस पक्ष को मान के किया गया है? जाति पक्ष को मान करके। अर्थात अ इस आकृति से आकार नहीं समझना है। दो अर्थ होते हैं इसके। आकृति शब्द का उन्होंने, नागेश्वर ने, दो अर्थ बताया। एक आकृति शब्द का अर्थ आकार बताया और दूसरा आकृति शब्द का अर्थ क्या बताया? जाति। तो आप अ शब्द से अत्व जाति ले लेंगे। तो अत्व जाति उसमें भी बैठी है जो उदात्तत्व गुण विशिष्ट आकार है, उसमें भी अत्व जाति बैठी है। समझ में आ गया ना? जैसे चाहे अनुदात्तत्व विशिष्ट जो आकार है वहां पर भी अनुदात्तत्व वो क्या बैठा है? वहां पर इत्व जाति बैठी है। तो वही कह रहा है कि आकृति मतलब जाति उपदेश है, जाति का उपदेश किया है। अ इ उ इत्याकारक व्यक्तियों का उपदेश नहीं है। अत्व, इत्व, उत्व जहां जहां है वो सभी आ जाएगा। तब कह रहे हैं आकृति उपदेशा सिद्धम एतत्, आकृति उपदेश से सब सिद्ध हो जाएगा। उदात्त भी आ जाएंगे, अनुदात्त भी आ जाएगा, स्वरित भी आ जाएगा, अनुनासिक भी आ जाएगा, दीर्घ भी आ जाएगा, प्लुत भी आ जाएगा। तो कर अलग से करने की, क्योंकि हमने क्या कर दिया? आकृति मान करके उपदेश कर दिया। तो कह रहे हैं अवर्णाकृति ही उपदिष्टा। जब हमने अवर्ण रूप आकृति मान के उपदेश कर दिया तो सर्वम अवर्ण कुलम गृहीष्यति, तो सभी अवर्ण का अर्थात अत्व जाति, अर्थात जहां जहां अत्व होगा, चाहे उदात्त में हो, अनुदात्त में हो, स्वरित में हो, दीर्घ में हो, अनुनासिक में हो, कहीं हो, सब जगह से वो अत्व का ग्रहण हो जाएगा एक अत्व जाति के ग्रहण कर देने से। समझ में आ गया? जैसे तथा इवर्णाकृति तथा उवर्णाकृति, ऐसे ही हमने अत्व जाति का किया तो सकल इवर्ण का, जहां जहां इत्व रहेगा वो सब एक इकार, यहाँ ना अवर्ण कुल, ऐसे ही इवर्ण कुल, उवर्ण कुल, उवर्ण जितने भी हैं सबका ग्रहण हो जाएगा। तब कह रहे हैं कि जब सबका ग्रहण होने लगेगा तो आकृति उपदेशा सिद्धम इति चेत, अगर आप कहेंगे कि हमने वर्णों का जो उपदेश किया है वो आकृति मान करके किया है, आकृति उपदेशात सिद्धम, किसका? उदात्तादि का ग्रहण। तो कह रहे हैं समृतादि नाम प्रतिषेधः, तब तो आपको समृतादि का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, आपने वर्णों का उपदेश इष्ट शब्दों को ज्ञान के लिए किया है, लेकिन जो समृतादि होते हैं, समृतादि वैसे तो दोष 12 होते हैं, 12 ही यहाँ पर गिनाए गए हैं। ध्यान रखना, पूछा जाए तो आपको 12 ही लगाना है। कुल मिलाकर के होते तो 18 हैं, दो जगह बताए गए हैं, दोनों को मिला के 18 निकाल लेते हैं निचोड़, लेकिन 12 बताना, ठीक है? तो समृतादि ये दोष है, ये 12 क्या है? दोष है। ये दोष तो कहीं इष्ट नहीं होते हैं। जिस प्रकार से काव्य में दोषों को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से समृतादि दोषों से विशिष्ट जो अत्व इत्यादि हैं, अकारादि हैं, अकारादि कुल जो है वो क्या कर देगा? छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इष्ट बुद्धि अर्थ जो इष्ट वर्ण है उन्हीं के ज्ञान के लिए हम वर्णों का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन जो समृतादि दोषों से ग्रस्त जो अकार आदि हैं उनका भी ग्रहण होने लगेगा अगर आप आकृति मान करके उपदेश करोगे। क्यों? जिस प्रकार से उदात्तत्व विशिष्ट जो आकार है उसमें भी क्या बैठा है? अत्व जाति बैठी है। उसी में जो समृतादि गुणों से विशिष्ट जो आकार रहेगा वहां पर भी तो अत्व जाति बैठी है। जिस प्रकार से गुणवान आकार का ग्रहण होगा उसी प्रकार से दोषवान आकार का भी ग्रहण होने लगेगा। ये समस्या आने लगेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिषेध करना पड़ेगा। और जब प्रतिषेध करना पड़ेगा तो आप बच्छते पी लसुने न शांतोपि व्याधि, आपने लघुकरण के लिए वर्णों का उपदेश किया था और आप इसी में फंस के क्या कर दोगे? बहुत लंबी कहानी बना दोगे। समझ में आ गया? यहां से कोई परीक्षा कोई मतलब नहीं है। जहां से प्रश्न बन सकता है मैं आपको बता सकता हूं कि वो पूछा जा सकता है कि वर्णों का उपदेश किस पक्ष को मान के हुआ है, तो आकृति उपदेशात जाति पक्ष को मान करके हुआ है। फिर पूछा जाएगा समृताद है कितने हैं, समृतादि कितने हैं, तो आकृति उपदेशा सिद्धम इति चेत् समृतादि नाम प्रतिषेधो वक्तव्य के पुनः समृताद है। समृतादि कौन है?
तो बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनको जानना है कि ये क्या क्या होते हैं तो प्रदीप उद्योत में देख सकते हैं। समृतः कलह ध्मातः ईडीकृतः अम्बुकृतः अर्धकः अग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्षिवण्णः रोमशः इति। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से ये बता दिए गए। आगे भी चलेंगे तो यहाँ पर भी गिना दिए गए अपरमः दूसरे प्रकार से ऐसे कहा गया है। वही 12 समृतादि दोषों को यहाँ पर यही ग्रस्त निरस्त अवलंबित निर्हतम अम्बुकृत मात विकंपित संदष्टम ईडीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णम और स्वर दोष भावना, इस प्रकार स्वर दोष भावना ये सब बता दिया स्वर के दोष हैं। और अतो अन्य व्यंजन दोष, जिस प्रकार से आपने अत्व जाति करके आकृति करके समृतादि का ग्रहण होने लगेगा तो उनका प्रसिद्ध करना पड़ेगा, उस प्रकार से ये तो स्वर के ही दोष हैं, कुछ व्यंजन के भी दोष होंगे उनका भी प्रसिद्ध करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं नई स दोष न एष दोष, ये दोष नहीं है, समृतादि दोष नहीं है। क्यों कह रहे हैं गर्गादि विदादि पाठात समृतादि नाम निवृत्ति। गर्गादि गण है, विदादि गण है, वहां पर जो हमने अकार आदि का जो भी वर्णों का ग्रहण हम वहां पर मान लेंगे। और वो कैसे मान लेंगे, समृतादि दोषों से निर्मुक्त जो अकार आदि हैं उनका वहां पर हम पाठ मान लेंगे तो दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। कि पाणिनि ने इस प्रकार के किया है, अर्थात इन दोषों से निर्मुक्त ही जो निर्लेप है उन वर्णों का ग्रहण किया वही समझ के हम कर लेंगे तो इनकी निवृत्ति हो जाएगी। गर्गादि विदादि पाठात समृतादि नाम निवृत्तिर भविष्यति, तो दोष नहीं रहेगा। तब कहेंगे कि भाई आप गर्गादि विदादि गण में पाठ मान करके अकार आदि का समृतादि दोषों से मुक्ति तो पा लेंगे, लेकिन हमने सुना है अस्ति अन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम, अन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम अस्ति। गर्गादि विदादि गण में जो शब्दों का पाठ है उसका प्रयोजन अन्य है। तो कह रहे किम, क्या है प्रयोजन, तो कह रहे समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यात्। ये पंक्ति ध्यान रखना, कभी भी परीक्षा में आ सकती है। कैसे आ सकती है, पूछा जाएगा पशपसानिक के अनुसार गर्गादि विदादि पाठे शब्दानाम प्रयोजनम किम, तो आपको कहना पड़ेगा समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यात्। समुदाय साधुत्व हो इसलिए वहां पर क्या किया गया, गर्गादि विदादि गण में पाठ किया गया सब मानते हैं। क्यों कि गर्ग शब्द से दोनों का प्रदीपकार का उद्योतकार का इसमें अलग अलग मत है, वो आपको नहीं जानना है, बस ये जानना है गर्ग इस प्रकृति से आदि प्रत्यय होकर के जो शब्द निष्पन्न होगा वही साधु है, वही ठीक है। इसलिए गर्गादि विदादि पाठ का क्या है, समुदाय साधुत्व, अर्थात गर्ग आदि से निष्पन्न जो समुदाय गार्ग इत्यादि वही क्या होगा, साधु होगा। ये सब इसका प्रयोजन है। तो करें एवं तरी अष्टादशदा भिन्नाम निवृत्ति कलादिकाम वर्णस्य प्रत्यापत्तिम वक्ष्यामि। वही अष्टादश, वही 18 प्रकार के दोष होते हैं, वही दोनों जगह जो बताए गए उनको मिला करके क्या हो जाएंगे 18 प्रकार के दोष हैं। तो वो कह रहे हैं मैं इनकी प्रत्यापत्ति कहूंगा, प्रावधान इनका मैं करूंगा। तो 7 तरह प्रत्यव्या कहनी पड़ेगी। तो कह रहे लिंगार्था तु प्रतिपत्ति, तो लिंगार्थ के लिए हमको करनी पड़ेगी। ये आपको नहीं जानना है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो क्यों नहीं है, पहले तो बात परीक्षा से आपकी से कोई इसका संबंध नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। दूसरी बात है यहाँ ये इसका खुद ही खंडन कर देंगे इस बात से ला करके, इसका कोई मतलब नहीं, कहेंगे यथा नासम एवास्तु। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि आप वर्णों का उपदेश इष्टादि के लिए कर रहे हो तो समृतादि दोषों का भी ग्रहण होने लगेगा। क्यों, आप आकृति उपदेश कर दोगे, जब दोष ग्रहण होने लगेगा तो आप करोगे गर्गादि विदादि पाठ में पाठ मान लोगे, तब कहोगे उसका प्रयोजन तो दूसरा इसके लिए तो है नहीं है। तब आपको जो समृत कलादि इत्यादि जो दोष हैं उनके लिए लिंगार्था प्रतिपत्ति अन्य से प्रतिषेध करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो एध इत्यादि धातु हैं। लिंगार्थ, लिंग का मतलब चिन्ह समझना है, कोई लिंग विशेष से मत समझ लेना, चिन्ह से समझना है। तो एध में उदात्तेत करने के लिए, मतलब इसको आत्मनेपद करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अ को अनुदात्त मानना पड़ा। अनुदात्त गित्त आत्मनेपदम, एध धातु आत्मनेपद में चलती है। इसके लिए यहाँ अ कोई बोलता तो है नहीं है, दकार का आकार में अनुदात्तेत हूं, इसलिए ये आत्मनेपद में चलेगी धातु। समझ में नहीं, तो इसका मतलब है पाणिनि जी ने यहाँ किसका निर्देश किया है, अनुदात्त विशिष्ट आकार का निर्देश किया है। तो कहने क्या करना पड़ता है, यद्यपि एतद उच्यते अथवा एतर्हि अनेक अनुबंध शतम, तो बहुत ऐसे अनुबंध लगाए हैं, ठीक है ना। अनुबंध लगाए आकार की, फिर इसकी संज्ञा करते हैं तब जाके आत्मनेपद करते हैं, से बहुत लगाए तो वहां पर दोषों को पढ़ दो तो दोनों काम हो जाएंगे, दोषों की प्रत्यापत्ति भी हो जाएगी और उनका प्रसिद्ध इत्यादि भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों जगह समस्या नहीं आएगी। तो कह रहे हैं अनेक अनुबंध शतम, यही पक्ष देकर के वो इस बात को कह रहा है कि अनेक अनुबंध लगाने पड़ते हैं, न उच्चारण में संज्ञा न च वक्तव्य न, ठीक है।
अनुबंध शतम न उच्चार्यम इत्संज्ञा न च वक्तव्या, तो न तो आपको अनेक अनुबंध लगाने पड़ेंगे, न उनकी इत्संज्ञा कहनी पड़ेगी, और इत्संज्ञा के बाद न अकार आदि का आपको लोप करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यद अनुबंध ही क्रियते तत्कलादि भी सिद्ध्यति एवं, कहेंगे नहीं आपको जब आकार में क्या कर रहे हो, अनुदात्त मान करके इसको सिद्ध कर रहे हो, तो उस प्रकार से आपको सूत्र बदलने पड़ेंगे। समझना, इसको बड़ा टेढ़ा है, आपको समझ में हो रहा हो ना आ रहा हो तो आप हिंदी टीका की भी सहायता ले सकते हैं। मेरी बात समझने, मेरा बात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अनुदात्त तत्व विशिष्ट इस आकार को समझ करके हम इसको आत्मनेपद मान लेते हैं, तो उनका कहने का मतलब है जब आपको प्रत्यापत्ति लिंगार्था प्रत्यापत्ति करनी है चिन्ह इत्यादि लगा करके, तो वहां पर आप कलादि जो दोष हैं, समृतादि जो दोष हैं उनको बोल दो, तो दोनों काम हो जाएंगे, प्रत्यापत्ति भी हो जाएगी, प्रच्छेद भी हो जाएगा, आकृति उपसर्ग बात भी सिद्ध हो जाएगी। तो वही कह रहा है यद अनुबंध ही क्रियते तत्कलादि भी सिद्ध्यति एवं, कलादि दोषों को वहां पर पढ़ दो तो दोनों काम हो जाएंगे। तब कह रहे हैं अपाणनीयम भवति, कह रहे हैं कर तो देंगे लेकिन वो चीज अपाणनीय होने लगेगी। क्यों? जैसे अनुदात्त गीत आत्मने पदम में अनुदात्त रख लिया अपने आकार को, वहां पर कलादि कहना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा कलात्मने पदेषु इत्या प्रकार का, या कलानाम आत्मने पदम कलादि दोषानाम आत्मने पदम, इस प्रकार के सूत्र आपको बदलने पड़ेंगे। पाणिनि जी की पूरे स्ट्रक्चर को आपको बदलना पड़ेगा, इसलिए अपाणनीयम तु भवति। तो कह रहे यथा न्यासम एवास्तु, इसलिए अपाणनीय न हो, इसलिए जैसा पाणिनि जी ने निर्देश किया है वैसा ही हम मान लेंगे। एद को एद मान लेंगे, जहां हम इस संज्ञा करेंगे, अनुबंध भी लगाएंगे, लोप भी करेंगे, वहां पर हमें क्षति नहीं होगी। समझ में आ गया? फिर कहेगा तो दिक्कत आने लगेगी, फिर तो हमारे प्रश्न का आंसर ही नहीं हुआ। क्या कि आकृति उपदेशा सिद्धम इति चेत, आकृति उपदेश से ही सिद्ध हो जाएगा। अगर उदात्त अनुदात्त स्वरित दीर्घ इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा तो समृताधीनों का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। तो कह रहे परिहृतम एतत्, मैंने कह तो दिया कि गर्गादि विदादि पाठ से समृतादि दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं भैया मैंने भी तो कहा था, क्या था, क्या कहा था कि गर्गादि गण में पाठ होने का प्रयोजन दूसरा है। एक सेकंड समझ में, उन्होंने कहा कि गर्गादि में पाठ होने का प्रयोजन क्या है, दूसरा है, ये मैंने भी आपसे कह दिया था। समझ में आ गया? तो कह रहे क्या है, तो कह समुदाय नाम साधुत्वम यथा स्यात्, समुदाय को बनाना। तो कह रहे हैं एवं तर्हि उभयम अनेन क्रियते, कह रहे हैं इस समुदाय को साधु भी करेगा और क्या करेगा, समृतादि दोषों से मुक्ति भी दिला देगा। पाठश्चैव विशेष्यते, समुदाय पाठ को भी बताएगा, और कलादयश्च निवृत्ति, कलादियों का निवृत्ति। पाठश्चैव विशेष्यते, उनका जो पाठ मान लेंगे उसी से क्या हो जाए, कलादि की निवृत्ति हो जाएगी। कह रहे कथम पुनः एकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, कह रहे हैं इसका मतलब है एक पंथ दो काज, आप एक उपाय दे रहे हो, एक को यत्न कर रहे हो गर्गादि विदादि पाठ वाला, और दो लाभ कर रहे हो, एक तो समुदाय साधुत्वम यथा स्यात् और दूसरा कलादि दोषों की निवृत्ति भी कर रहे हो। तो कह रहे हैं कहीं ऐसा कथम द्विगतापि हेतवः भवन्ति, दो भी उपाय होते हैं, दो भी निवारण होते हैं, उसके दो लाभ भी होते हैं, दो हेतु भी होते हैं। तो कह रहे हैं तद्यथा होता भी है। क्यों? आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रणीता, किसी आम के पेड़ के नीचे पितरों को जल दिया जाए तो पितरों को जल भी पहुंचता है और आम में सिंचन क्रिया भी होती है, दोनों काम बता दिया। दूसरा वाक्यान्यपि दुष्टानि होन्ति, जो वाक्य होते हैं वो भी दुष्ट होते हैं। अर्थात स्व इतः धावति, स्वा इतः धावति, तो स्वा मतलब कुत्ता, इतः मतलब इधर, धावति मतलब दौड़ता है, कुत्ता इधर दौड़ता है। दूसरा स्वतः धावति, स्वत जो है, श्वेत जो है वो दौड़ रहा है। यहाँ पर भी अलम्बुशानम याता, जो अलम्बुशान है वो क्या कर रहा है, याता मतलब जा रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अलम्बुशानाम याता, बुशान यहाँ पर क्या लेगा, भूसे को ले लिया जाएगा। समझ में आ गया ना, याता जा रहा है। दो दो प्रकार के अर्थ यहाँ पर निकल जाएंगे। ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है श्वेतो धावति, अलम्बुशानम याता, आम्रश्च सिक्ता पितरश्च प्रणीता, ये किस विषय में दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। गर्गादि विदादि पाठ का दूसरा प्रयोजन भी बता रहे हैं, या समृतादि दोषों की निवृत्ति के लिए उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है कि दुष्ट संबंधों को बताने के लिए। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। फिर लास्ट में पूछेगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो जरूरत की बात होगी मैं आपको बता दूंगा। फिर पूछेगा कि ये बताइए कि समृतादयः श्रूयेरनिति, कह रहे हैं कोई इमे समृतादय, ये समृतादि दोष की आपने चर्चा कर दी, ये कहाँ सुनाई देते हैं। तो कह रहे हैं आगमेशु, आगमों में। तो कह रहे हैं आगमों का शुद्ध ही पाठ किया गया है पाणिनि जी के द्वारा। तो कह रहे विकारेशु, तो कह रहे विकारों का भी पाठ शुद्ध किया गया है। कह रहे प्रत्ययेशु के प्रत्यय भी शुद्ध पढ़ दिए जाएंगे, धातु के धातु भी शुद्ध पढ़े गए हैं, प्रातिपदिकेशु तो के प्रातिपदिकों भी।
प्रातिपदिकानि अपि शुद्धानि पठ्यन्ते, प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े गए। तो कह रहे यानी तरही अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, के जिनको शुद्ध प्रातिपदिक के रूप में ग्रहण नहीं हुआ है हम उनको ग्रहण करेंगे। तो कह रहे हैं एतेषाम अपि स्वर वर्णान पूर्व ज्ञानार्थम उपदेश कर्तव्य, इसलिए तो जो नहीं पढ़े गए उनके लिए ज्ञान के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आन पूर्वी कर रहे हैं कि जो शश है वो शश ना हो जाए, पलाश है वो पलाश ना हो जाए, मंचक है जो मंजक ना हो जाए, इसलिए हमको करना पड़ेगा। और लास्ट में कहते हैं आगमाश्च विकारश्च प्रत्याशः धातुभिः उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादय, ये कलादि दोष वहां पर इत्यादियों में प्राप्त नहीं होते हैं। ना आगम विकार प्रत्यय धातु के साथ प्रत्यय सब आते हैं तो वहां पर विकार नहीं माने जाते हैं, दोष वहां पर नहीं आते हैं। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के आपसे कहें तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो बस इतनी है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, शुरुआत से प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा वर्णों का उपदेश क्यों है, तो किमर्थो वर्णानाम उपदेश है, तो आपको कहना है वृत्ति समवायार्थ, 3 इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर वृत्ति का मतलब क्या है, शास्त्र प्रवृत्ति, इसको ध्यान रखना है। समवाय का अर्थ क्या है, तो वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश, इसको ध्यान रखना है। उच्चारण का मतलब क्या है, तो उच्चारण क्रिया है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। बाकी अनुबंध करणार्थ ये ध्यान रखना है। अनुबंध कर्ण वृत्ति समवाय किस लिए है, तो प्रत्याहार के लिए है, और प्रत्याहार क्यों है, तो वृत्ति के लिए, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए है। बाकी इष्ट बुद्धि अर्थश्च वर्णानाम उपदेश, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, तो 12 प्रकार के समृत आदि दोष होते हैं, ये ध्यान रखना है। किस क्या मान के निर्देश किया है, तो आकृति उपदेशात दोषों की निवृत्ति की है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब उदात्त अनुदात्त स्वरित का ग्रहण कैसे किया इष्ट वर्णों का, एवं गुणापिष्यन्ते तो कैसे किया है, तो आकृति उपदेशात किया है। बाकी इसका जो दूसरा प्रयोजन है तो समुदाय साधुत्वम यथास्यात्, और एक क्या है, कलादि की निवृत्ति करना। समझ में आ गया? इतना आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, जो मुख्य मुख्य चीज थी जहां से क्वेश्चन बन सकते थे उनको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी आगे से हम लोग जब देखेंगे तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी विदा चाहता हूँ। नमस्कार। युवा स्यात् साधु।